ये तुम्हारी ओरिजिनल लाइफ है, इसको देखकर चलो कि तुम्हें अपनी लाइफ ओरिजिनल पे कैसे जीना है। जिंदगी को रो के देखोगे तो हमेशा रुलाएगी, उसको हंस के भी तो देखो। जो अल्लाह ने करा है ना, उसको बोलो तेरा मसला तू जा, जख्म दिया है मलहम भी देगा। ये दिन रात मेहनत करती हैं, घर से बाहर रहती हैं, यहाँ धूप में बैठ के लोगों की बाइकों के ऑयल चेंज करती हैं, उनकी बाइक की ट्यूनिंग करती हैं। फिर इसी के साथ अगर इनके पास टाइम बच जाता है तो ये ब्रोकरी भी करती हैं, और अगर उसके बाद भी इनके पास टाइम बच जाता है तो ये रिक्शा भी चलाती हैं। मतलब कोई भी ऐसा मेहनत का काम नहीं है जो ये छोड़ देती हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान, तलहा उस्मान के साथ। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त जमीला खातून, जिनकी उम्र 65 से 70 साल है। ये एक बाइक की मैकेनिक भी हैं, बाइक का ऑयल भी चेंज कर लेती हैं। इसी के साथ साथ ये ब्रोकर भी हैं। किसी को घर, दुकान, मकान, कारखाना भी अगर चाहिए हो तो इनसे कांटेक्ट करता है और ये उनको दिला देती हैं। इसके साथ साथ ये रिक्शा भी चला लेती हैं। फिर इन्होंने समोसे की रेहड़ी भी लगाई है, डिपू का भी काम किया है, और इसके अलावा अखबार बेचे हैं। मतलब जितने भी काम इनको ऑफर हुए हैं इन्होंने वो सब किए हैं। इनकी उम्र को देखकर कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता कि ये इस उम्र में इतने काम कर लेती हैं। इस उम्र में अमूमन देखा जाता है कि लोग बिस्तर से पड़ जाते हैं या अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, लेकिन ये इस वक्त बाहिम्मत एक खातून है जो कि एक हमारी बाकी खवातीन को भी मैसेज दे रही हैं कि हरकत में ही बरकत है। इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस उम्र तक भी मेहनत कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा, अपने बारे में बताएं कि आज इसने जिस तरह कामों की लाइन लगा दी है आपने, कोई ऐसा काम नहीं है जो आपने करा ना हो, और कोई ऐसा पेशा नहीं है जो आपने ना अपनाया हो। क्या वजह है सब करने की? कुछ हालात है, वक्त है और ज़रूरत है। आपके शौहर, आपके बच्चे, इनके बारे में पता है? मेरे शौहर का भी इंतकाल हो चुका है, बाप भाइयों का भी इंतकाल हो चुका है, अभी बेटे का भी मेरे जवान इंतकाल हो गया, उसके भी 4 बच्चे हैं। तो आपके भाई खानदान में कोई नहीं है जिन्होंने कहा हो कि आप बैठ जाएं घर में, हम आपको करके दे रहे हैं काम? नहीं, आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आजकल यही है कि आपके जेब में वजन है तो हर रिश्तेदार आपका। ये काम कब से कर रही हैं? ये जो ऑयल चेंज करना, बाइक मैकेनिक, आप इसके साथ साथ बाइक बना भी लेती हैं, ये काम को कितना टाइम हो गया? इस काम को 33 साल होने आए, अभी 34वां स्टार्ट हुआ है। 33 साल हो गए? 33 साल आपको इसी जगह पर हो गए? इसी चौक के ऊपर। और कौन कौन से काम किए, जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। मैंने यहाँ पे बन कबाब भी लगाए हैं, रमजानों में पकोड़े समोसे भी बेचे, रमजानों में इफ्तार ऑर्डर भी लेती थी, साथों साथ बाइकों की सर्विस भी करती थी, अखबारों भी सप्लाई घर घर देती थी, अखबार सेलमैन भी रह चुकी हूँ। जो काम मिल जाता है जिसमें 2 पैसे मिलते हैं बच्चों के लिए। अच्छा, ये जो लोग हैं यहाँ पर, ये आपके सपोर्ट में आते हैं? क्योंकि देखा जाए KMC हो गई, पुलिस हो गई, ये आपके साथ किस तरह का ताउन करते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये कि मुझे ना कभी किसी ने कोई आवाज़ निकाला, ना DMC ने कुछ बोला है और ना कभी पुलिस ने बोला है। कभी किसी ने मुझे ना तंग किया, ना कभी मुझसे ऑयल मांगा। 33 साल हो गए आपको। 33 साल पहले तो जाहिर सी बात है आप जवान भी रही होंगी, तो उस वक्त लोगों का क्या रद्द अमल था? वो आपको देखकर किस तरह, किस वे में आपको देखते थे? पॉजिटिव वे में देखते थे या नेगेटिव वे में देखते थे, ये पता है? ये तो उनका ईमान था कि जिस नज़रिए में भी देखे। जिनके पास माँ बहन होती थी वो माँ बहन की नज़र से देखता था, और जो बेगैरत होता था तो आशिक महबूब बन के आता था, जलील होके जाता था। खवातीन के लिए घर से बाहर निकलना, काम करना कितना मुश्किल है? मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि नामुमकिन हम औरत खुद बनाती है। अगर हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर ले या अपने अंदर भरोसा रख ले कि मुझे जीना है, मुझे चलना है या अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो आगे कामयाब है। कहा जाता है कि औरतों की कमाई में बरकत नहीं होती या कम होती है मर्दों से लेकर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं नहीं मानती इस बात। हमारी नीयत पे बरकत। अगर हमारी नीयत अच्छी है और बिस्मिल्लाह रहमान करके बैठ गए, बरकत ही है। अब मैं सोचूंगा उसकी दुकान बंद हो जाए, मेरी चल जाए, तो उधर बरकत नहीं। मतलब आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ तो मंजिल आसान। तो पैगाम अगर आप देना चाहें बाकी हमारी खवातीन को, उनकी हौसला अफजाई के लिए, तो आप दे सकती हैं। मेरे भाई, हौसला अफजाई तो इनको खुद को भी समझे। ये भी आजकल टीवी देखते, ड्रामे देखते, सीरियल देखते, वो बस वही देखते हैं और उसी वहीं हद तक रहते हैं। वहाँ अटकने से कुछ नहीं होगा। ये 2 घंटे का काम है, ये तुम्हारी ओरिजिनल लाइफ है, इसको देखकर चलो कि तुम्हें अपनी लाइफ ओरिजिनल पे कैसे जीना है। जिंदगी को रो के देखोगे तो हमेशा रुलाएगी, उसको हंस के भी तो देखो। जो अल्लाह ने करा है ना, उसको बोलो तेरा मसला तू जा, जख्म दिया है मलहम भी देगा। हमारी कोई ताकत। ये दिन रात मेहनत करती हैं, घर से बाहर रहती हैं, यहाँ धूप में बैठ के लोगों की बाइकों के ऑयल चेंज करती हैं, उनकी बाइक की ट्यूनिंग करती हैं। फिर इसी के साथ अगर इनके पास टाइम बच जाता है तो ये ब्रोकरी भी करती हैं, और अगर उसके बाद भी इनके पास टाइम बच जाता है तो ये रिक्शा भी चलाती हैं। मतलब कोई भी ऐसा मेहनत का काम नहीं है जो ये छोड़ देती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त और देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।